लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली उम्मतें ने अगर कोई उल्टा काम किया ना तो तुम भी करोगे। लेकिन इस उम्मत में एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुना दी कि पिछली उम्मतें पूरी पूरी गुमराह हुई हैं, मेरी उम्मत ला तज्तमीउ अला ज़लाला, पूरी उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा नहीं होगी। तो कुछ लोग गलत होंगे तो सही लोग भी हमेशा रहेंगे। तो यहूद और नसारा में कुछ गड़बड़ें हुई, लेकिन वही गड़बड़ें हमारी उम्मत में, इस उम्मत मुस्लिमा में भी पैदा हुई, मगर उन गड़बड़ों के खिलाफ रद्द करने वाले भी कहां पैदा हुए? इसी उम्मत में। तो वो गड़बड़ें क्या पैदा हुई हैं? जैसे यहूद और नसारा में ईसाइयों ने खास तौर पर ईसा को अल्लाह का बेटा बना के भी कहा कि हम तौहीद परस्त हैं। ऐसे ही मेरे भाई मुसलमानों में बहुत से लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने माबूद का मफहूम ही लोगों के दिलों में गलत बिठा दिया और कहा कि वो शिर्क करने के बावजूद कहा कि हम एक खुदा को मानते हैं। वो कैसे गड़बड़ हुई है? पहली बात, उन्होंने कहा कि देखो भाई, उन्होंने कहा कि अल्लाह के अलावा भी मदद तलब करना जायज है, बाजारों से भी मदद मांग सकते हो, नबी से भी मदद मांग सकते हो, फरिश्तों से भी मदद मांग सकते हो। जब उससे कहा गया भाई ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन, कुरान तो हमसे दिन में 5 दफा यह मुआहिदा करवाता है, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो फिर आप किसी और से मदद क्यों मांग रहे हो? क्यों कह रहे हो या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या गौसे आदम मदद, और मजारों पे जाके सरदे करके कब्रों को क्यों पुकार रहे हो आप? तो उन्होंने कहा भाई हम खुदा को तो एक ही मानते हैं। अल्लाह कितने हैं? देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। हम कब कह रहे हैं कि ये माबूद हैं, ये खुदा हैं? हम कब इनकी इबादत कर रहे हैं? तो उनसे कहा जाता है भाई दुआ मांगना भी तो एक इबादत ही है। उन्होंने कहा किसने कहा? कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि दुआ मांगना इबादत है? तो हमने कहा भाई कुरान कह रहा है वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं है। ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन, हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो ये तो कुरान बार बार कह रहे भाई इबादत और मदद किससे होगी? भाई हदीस में आता है दुआ मुखुल इबादत, दुआ तो इबादत का जुज़्वे आजम है। इबादत की सबसे बड़ी किस्म क्या है? बोल लेना, दुआ है। तो दुआ इबादत ही है। तो उन्होंने कहा भाई दुआ इबादत जब बनेगी जब हम अल्लाह के अलावा को पुकारें ये समझ के कि ये खुद हमारी मदद करते हैं। हम कहते हैं कि हम इनको पुकारेंगे, अल्लाह ने इनको इख्तियारात दिए हुए हैं। जैसे हुकूमत इख्तियारात बांटती है ना, देखो पाकिस्तान में पानी का वजीर अलग है जिसका काम है पानी नहीं देना, यानी सॉरी देना। गैस के वजीर, सुई गैस के वजीर अलग है ना, जो भी मुख्तलिफ, मुझे तुम वजारतों की पूरी पूरी किस्मों के नाम नहीं आते। गटर के ढक्कनों के वजीर अलग हैं। जितने ज्यादा वजीर हैं उतने ही मसाइल खड़े होते हैं। लेकिन खैर ये तो दुनिया में होता है ना। लेकिन वो कहते हैं देखो भाई अल्लाह ताला ने अपनी ताकत और कुदरत से पैगंबरों को भी कुछ इख्तियारात दे रखे हैं। ये तो अल्लाह के पास है भाई। अल्लाह कहता है भाई मैंने औलाद देने का इख्तियार फला को दे रखा है, मैंने जॉब देने का इख्तियार फला को दे रखा है, मैंने फला को इख्तियार फला को दे रखा है। तो अल्लाह अगर किसी को इख्तियार दे दे तो हम अल्लाह को मांगे या उससे मांगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खूब अच्छी तरह समझ लें ये वही गड़बड़ है जो किसने की थी? यहूद और नसारा ने अपने दीन में की थी। अल्लाह कहता है मैंने अपने इख्तियारात किसी को, मुंह से सेंटेंस कंप्लीट करें, टाइम का मुकाबला सख्त है, धूप में बयान हो रहा है तो आपको जरा मेरा साथ देना पड़ेगा, पक्का करके जा रहा हूं ना सबक में। तो अगर तौहीद ही ढीली है तो फिर आगे तो प्रोग्राम बढ़ गया। इस्लाम का प्रोग्राम शुरू से ही क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो अकीदा तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है भाई। तो अकीदा तौहीद में भाई कुरान कहता है मैंने इख्तियारात किसी को बोलो नहीं दिए। मुशरिकीन जो बुतों के बारे में अकीदा था ना, हम जब मुशरिक से पूछते हैं कि यार इन पत्थरों के बने हुए बुतों को तुम खुद अपने हाथों से बनाते हो तो ये तुम्हारी बिगड़ी कैसे बनाएंगे, ये तुम्हारी हाजतों को कैसे पूरा करेंगे? तो वो जवाब में क्या कहते हैं? इतनी सेंस तो उनमें भी है कि ये क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ये खुद नहीं करते, इनको इख्तियारात किसने दिए हैं? अल्लाह ने दिए। असल तो भगवान वो है जो आसमानों पे है, असल तो वही है, लेकिन उसने इनको इख्तियारात दिए। अल्लाह कहते हैं मैंने किसी को इख्तियारात नहीं दी। इस शिर्क की कुरान में नफी है। टाइम चूंकि कम है तो मैं वो आयतें पढ़ के सुनाता कि कुरान ने जो नफी की है ना इसी शिर्क की है, क्योंकि 2 खुदाओं के मुशरिकीन भी कायल नहीं थे। मुशरिकीन कब कहते थे क्रिएटर 2 हैं? वो कहते भाई एक क्रिएटर है। वला इन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ ला यक़ूलुन्नल्लाह। कुरान कहता है जब इनसे पूछा जाता है खालिक कौन है, वो सब बैक जबान होके कहते थे कौन है? अल्लाह। हिंदू भी कहेगा कौन है? अल्लाह। सिख भी कहेगा कौन है भाई? अल्लाह। ईसाई भी कहेगा कौन है? अल्लाह। वो नाम उन्होंने चेंज करके रखे हुए, लेकिन क्रिएटर एक ही मानते हैं सब। तो क्रिएटर को एक मानने से आप तौहीद परस्त नहीं बन जाते।
आपको यह मानना पड़ेगा कि मेरे सारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास है। यहां जल्दी जल्दी स्पीड में हो चुके मैं। एक और इश्काल, बाज हजरात फिर इस पे एक इश्काल उठाते हैं भाई कि अगर अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना हराम है तो पुलिस से क्यों मदद मांगते हो? अब देखो सिक्योरिटी गार्ड है ना, मदद ले रहे हैं हम इनसे, भाई दाएं बाएं से कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे जो कनाडा में आपके वकार के खिलाफ। तो सिक्योरिटी गार्ड हो गए ना, मदद तलब की ना हमने सिक्योरिटी गार्ड से। भाई हम जब सैलाब में डूब रहे होते हैं पुलिस से मदद तलब करते हैं, गोताखोरों से मदद तलब करते हैं, बीमार होते हैं डॉक्टरों से मदद तलब करते हैं। तो जब डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है तो पैगंबर क्यों नहीं कर सकते? और जो है वो कब्र में बाबा क्यों नहीं कर सकते? तो खूब समझ लें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्प। मदद की कितनी किस्में हैं? दो। एक मदद वो होती है जो असबाब से हटके होती है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं होती। एक मदद वो होती है जो असबाब के तहत होती है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, जिसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं पानी में डूब रहा हूं, मैं कहता हूं मेरी मदद करो, मतलब क्या होता है? हाथ आगे बढ़ाओ, मैं भी क्या करूंगा? एक आदमी ना रायवंड में वहीं गटर में गिर गया, वो नहीं, वो गटर, एक सच्चा वाकया ये। रायवंड में वो बाहर निकला तो अब क्या करो, चुटकुला बहुत जोर से आता है तो फिर निकालना पड़ता है। वो रायवंड में वो आदमी गटर के में पानी में गिर गया, तो जो उसके साथी थे ना, बड़ा गांव का देहाती सीधा साधा आदमी था, कहते हैं हमने हाथ देके उसको गटर से बाहर निकाला तो उस हाथ छोड़ के दोबारा गिर गया। हमने कहा क्या क्या हुआ? कह रहे चप्पल रह गई है अंदर, मेरी चप्पल अंदर रह गई। तो अब देखो उसने हाथ दिया मदद के लिए और सामने वाले ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला। यह मदद असबाब के तहत है, यह असबाब से हटके नहीं है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम के बतन से पैदा हुए बगैर बाप के, साइंटिफिकली मुमकिन है ये? नहीं। ये जो काम है ये कौन कर सकता है? अल्लाह। तो असबाब से हटके जो पुकारा जाएगा वो किसको पुकारा जाएगा? अल्लाह को। और जो हम असबाब के तहत पुकारते हैं, मदद लेते हैं, वो जिसकी कोई लॉजिक होती है, वो मदद वो वाली मदद नहीं है जो शिर्क के जुमरे में आती है। ये क्लियर हो गया? क्योंकि स्पीड थोड़ी फॉरवर्ड का बटन मैंने दबाया हुआ है ना अपना, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूं कि पूरी बात आ जाए आपके सामने। बाज लोग इस पे भी इश्काल करते हैं कि भाई फरिश्ते भी तो काम करते हैं, तुम कहते हो भाई अल्लाह ताला ने इख्तियारात नहीं दिए, तो फरिश्तों को भी तो बहुत सारे इख्तियार दिए हैं। मौत देने का इख्तियार किसके पास है? वो जो फरिश्ता आता है ना मौत का, जब वो आता है आदमी पूछता है भाई किस सिलसिले में हाजिर हुए, तो बताते हैं आपकी मौत लेने के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं मैं। तो वो भी तो मौत का फरिश्ता है। वो भी जब वो मौत और जिंदगी उसके हाथ में है तो पैगंबरों के हाथ में भी मौत और जिंदगी क्यों नहीं है? तो उसका जवाब खूब समझें। किसी से काम लेना अलग बात है, किसी को किसी काम का इख्तियार दे देना अलग बात है। देखो मैं अगर पेन से लिखता हूं कोई तहरीर तो कलम से मैं काम ले रहा हूं, लिखने का राइट और इख्तियार कलम के पास नहीं है। तभी आप कुछ लिखवाओगे तो मुझे कहोगे, कलम को थोड़ी कहोगे आप। आपने कहा कि भाई उस दिन मुफ्ती साहब पेन से कुछ लिख रहे थे, तो ये पेन बड़ा जबरदस्त लिखता है भाई, मुफ्ती साहब ने आई लव यू लिख के दिया था उसमें। तो आप गए पेन के पास, यार तुमने उस दिन आई लव यू लिखा था, या अपनी होने वाली के पास गए। शुरू शुरू में वो जब आई लव यू बोलती बहुत अच्छा लगता है, जब हो जाती है उसके बाद फिर अगर अच्छा लगे तो फिर ये सच्ची मुच्ची का होता है। तो आपने कहा यार दोबारा ये लिख, तो कलम क्या कहेगा? भाई ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको यार उस दिन तो तूने लिखा था, भाई लिखा मैंने नहीं था, कातिब जो राइटर है उसने लिखा था, लिखने का काम मुझसे लिया था, लिहाजा पुकारा राइटर को जाएगा, कलम को पेन को नहीं पुकारा जाएगा। समझते होगे नहीं समझते? तो अल्लाह फरिश्तों से बाज दफा काम ले लेते हैं, और खज़र अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने कुछ काम ले लिए। काम लेना अलग चीज है, इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के पास। लिहाजा अज़म करो कभी भी अल्लाह के सिवा अपनी दुआओं में, हाजतों में किसी को कभी भी हम नहीं पुकारेंगे। अच्छा एक चीज शिर्क तो नहीं है, लेकिन शिर्क की तरफ लेके जाती है। कोई भी काम जो आप इलॉजिकल करते हो ना, वहम और तवहुमात की बेस पे, क्योंकि शिर्क भी एक वहम है ना। भाई पत्थर का बुत बना दिया आपने, फर्ज कर लिया कि अल्लाह ने इसको इख्तियार, कहां से फर्ज कर लिया भाई? इसकी दलील क्या है आपके पास? हो सकता है मे भी, समझ रहे हैं? तो फर्जी दुनिया में से इस्लाम हमें क्या करता है? पूरा इशारा करके बता रहा हूं क्या करता है, फिर भी नहीं निकालता है ना बाहर फर्जी दुनिया से इस्लाम हमें। तो ये जो जिन चुड़ैल भूत टोने टोटके फलाने ने कुछ कर दिया और इसके लिए फिर आप आमिलों के पास जाके इलाज कर रहे हो, ये मंजन भी सिर्फ मजहबी लोगों का है। आपको अंग्रेजों में यहां कनाडा पे कोई जिन चुड़ैल भूत कभी भी नजर, मैं जिन्नात के वजूद का कायल हूं, ऐसा ना हो कि आप मेरी तरफ निस्बत कर दें, लेकिन ये जिन चुड़ैल भूत ना जापानियों पे कभी आएंगे, ना किसी घोड़े पे, ना किसी गोरी पे। तो यहां हमारी मुस्लिम खवातीन बैठी हुई हैं, ये जहां मजहब होगा ना, मजहब का गलत इस्तेमाल किया जाता है इसमें। रूहानी आमिल है, जिन भगाने के लिए, चुड़ैलें भगाने के लिए, ये चीजें अब इन मुल्कों में भी बहुत तेजी से फैल रही हैं, अंग्रेजों में नहीं थी। आप किसी रूहानी आमिल को ले आओ, जिन उतारने वाला, किसी गोरे पे जिन्न आया तो मेरा नाम बदल देना।
इसलिए अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपनी खवातीन को ये रूहानी आमिल, तावीज गंडों वाले, इनसे आप लोगों ने अपने आप को क्या करना है, दूर रखना है। कभी भी इनके, वो जिन आ भी जाए ना तो भी नहीं इनके पास जाना। आयतल कुर्सी पढ़ के दम करे, भाग जाए ठीक है, नहीं भागे और बेगम पे आ जाए तो खुद ही भुगतेगा वो। बेगम पे जिन आ जाए ना तो खुद ही भुगतेगा वो, ठीक है ना। तो वो खुद ही भाग जाएगा इंशाल्लाह थोड़े दिनों में। तो ये मैं मजाक कर रहा हूं, खवातीन बयान सुनने पर वो गुस्सा करती है, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ये मजाक था। इससे पहले जो बयान था वो सीरियस था। अच्छा भाई, तो जिन, चुड़ैल, भूत, तावीज, इस बहस में मत पढ़ो कि जायज है या नाजायज। इस बहस में मत पढ़ो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में कुछ बातें रखना चाह रहा हूं। अल्लाह करे आप मेरी बातों को फॉलो कर लें। कभी भी इस चुड़ैल भूत के चक्कर में बोलो नहीं आना है। जिंदगी खुशियों की गुजरेगी, कभी जिन चुड़ैल भूत करीब भी नहीं फटकेगा। ये आता ही उन्हीं लोगों के पास है जो इन चीजों पर यकीन करते हैं। एक आदमी ने मुझे कहा मेरी आंखें एकदम बैठे बैठे अंधी हो गई थी, एक आमिल के पास गया, उसने दम के मेरी आंखें लौटाई। मैंने कहा अंधी हुई इसलिए थी कि जिनको पता था तू उस आमिल के पास जाएगा, तो उसने कुछ कर दिया होगा या तेरा वहम होगा। जिनको पता होता है ना ये कभी भी रूहानी चक्रों में पड़ेगा ही नहीं, तो जिन उस पर आते ही नहीं है। ये मेरे पास कई वाकयात हैं ये समझाने के लिए, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है, स्पीड थोड़ी सी हमारी ज्यादा है। तो आमिलों के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना। वो अक्सर मैं एक वाकया सुनाता हूं कि एक साहब ने मुझे कहा कि मेरा आधा धड़ फालिज हो गया है ना, तो आधा धड़ ही होता है फालिज। तो उन्होंने कहा कि वो किसी ने मुझे कहा कि बाबा के मजार पे जाओ तो वो ठीक कर देंगे। मैंने कहा उनके तो दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, तभी वो बेचारे खबर में गए हैं। तो जिसके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे वो आधे धड़ वाले का धड़ ठीक नहीं कर सकता। तो अपने आप को इस अजाब से क्या करो, निकालो। खवातीन भी बैठी हुई हैं, देखो ये दिमाग से निकाल दो कि बहू ने सास पे कुछ किया, जिठानी ने फला पे कुछ किया, नहीं होता। ये इतना हल्का फुल्का केस नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू का असर हुआ था उसकी एक वजह थी कि लोग आपको जादूगर कहते थे, तो अल्लाह ने होने दे दिया था असर थोड़ा सा। वरना ये जादू टोने ऐसे नहीं है बच्चों का खेल के कोई भी किसी पे कर दे फौरन हो जाए। ये होता उन्हीं लोगों पर है जो इन चीजों पे यकीन करते हैं। जो नहीं करते उन पे कुछ भी नहीं होता। मैं आमिलों के खिलाफ 20-25 साल से बोल रहा हूं। ये जो जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले जादूगर है ना, आज तक मेरा एक बाल भी सफेद नहीं किया। दाढ़ी के बाल मेरे कुछ सफेद हैं, वो तो जाहिर है उम्र का तकाज़ा है। सर के बाल अभी तक इन्हीं की मुखालफत की वजह से काले हैं। हालांकि 50 साल में आदमी के सर के बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन मैं इनकी मुखालफत इतनी करता हूं कि अल्लाह ने मेरे बाल सफेद ही नहीं होने दिए सर के। इसलिए नहीं होने दिए कि ये बोलेंगे हमने किए। तो कुछ चीजें जो है ना अल्लाह की तरफ से होती हैं। ये आमिल किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपनी सोसाइटी को आपने इन चीजों से बचाना है। ये मजहब की गलत तशरीह कर रहे होते हैं। मजहब इन चीजों से आपको निकालता है, इन चीजों में आपको इन्वॉल्व नहीं करता। कोई मसला हो, सूरह फलक सूरह नास पढ़ के बस दम कर दे, इससे ज्यादा आगे ना जाए इन चीजों में।